बात कर रहे हैं ब्रायन की लिखी किताब लक्ष्य के बारे में। तो बहुत ही शानदार किताब जो है ब्रायन ट्रेसी के द्वारा लिखी हुई। आज हम इसका चैप्टर नंबर 10 डिस्कस करने जा रहे हैं। पाठ के सारांश को, समरी को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इफ यू वांट टू रीड दिस लेसन इन डिटेल, इफ यू वांट टू रीड दिस बुक इन डिटेल, तो बुक आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर अवेलेबल है। इस किताब के साथ ही बाकी 11 लाइफ चेंजिंग बुक्स, टोटल 12 लाइफ चेंजिंग बुक्स आपको ग्रुप ज्वाइन करते ही पीडीएफ फॉर्मेट में वहां पर मिल जाएंगी। सो लेट मी स्टार्ट आवर टुडेज चैप्टर, चैप्टर नंबर 10, राह की बाधाओं को हटा दें। तो इस पार्ट में, इस चैप्टर में ब्रायन ट्रेसी हमें बताते हैं कि हमेशा सफलता के आने से पहले अस्थाई सफलता आती है। तो हमें समाधान केंद्रित होना है। वी हैव टू ऑलवेज थिंक ऑन सॉल्यूशंस। समाधानों के संदर्भ में सोचें। और समस्या सुलझाना एक योग्यता है, इट इज अ स्किल। तो अड़चनों के सिद्धांत के बारे में हमें ब्रायन ट्रेसी बताते हैं। थ्योरी ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो हमेशा क्या होता है, समस्या इसलिए आती है क्योंकि थ्योरी ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स वर्क करती है नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर, है ना, कि जो भी बेस्ट होगा उसी को आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा। तो ये जो कंस्ट्रेंट्स आते हैं ना हमारी लाइफ में, ये हमको बेस्ट बनाते हैं, ये हमको फिनिश करते हैं, ये हमको पॉलिश करते हैं, फिनिशिंग टच देते हैं हमको। सो थैंक यू सो मच। तो हमारे भीतर जो हमारा जो अड़चने हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, 80% हमारे भीतर होती हैं, दे आर साइकोलॉजिकल, और 20% अड़चने बाहर से आती हैं। तो सबसे पहले हमें खुद पर विजय प्राप्त करनी है। जो 80% जो हमारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करना है। तो आपको अपने भीतर देखना है क्या है जो मुझे रोके हुए है। व्हाट इज व्हाट इज स्टॉपिंग मी। सफलता की राह की दो प्रमुख बाधाएं, डर और आत्मशंका। तो यहां पर ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि सफलता की राह में आने वाली दो मुख्य बाधाएं हैं, डर और आत्मशंका। तो डर क्या होता है? डर, आपको असफलता का डर होता है, आपको नुकसान का डर होता है, आपको गरीबी का डर होता है, और सबसे बड़ा डर आलोचना का डर। कहते हैं ना, दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो ये जो डर है, आपको इनसे निजात पानी है। और आत्मशंका, स्वयं में अविश्वास, मुझसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, दैट मीन्स सेल्फ डाउट। तो ये दो चीज हैं, डर और आत्मशंका, जो सफलता की राह में सबसे बड़ी दो मुख्य बाधाएं हैं। दोस्तों, इन नकारात्मक भावनाओं को छोड़ा भी जा सकता है। जी हाँ, डर और शंका को दूर किया जा सकता है साहस और आत्मविश्वास से। और साहस और आत्मविश्वास डेवलप होता है आपकी नॉलेज से, आपकी स्किल से, आपकी एफिशिएंसी से। तो ज्ञान और कुशलता की बदौलत आप आत्मविश्वास पैदा कर सकते हैं, और आत्मविश्वास आ जाने से आपके अंदर साहस आ जाता है, और साहस के आते ही डर और शंका दूर हो जाती हैं। सो फ्रेंड्स, इट इज ए मिडास टच। जब आपके अंदर साहस और आत्मविश्वास आ जाता है ना, तो यू बिकम अ मिडास स्टोन। जैसे पारस पत्थर है, किसी भी चीज को छूकर सोना बना देता है, उसी तरह से आप जिस काम में भी हाथ डालेंगे वो काम डेफिनेटली सक्सेसफुल होता है। तो साहस और आत्मविश्वास की जो की है, जो कुंजी है, वो है ज्ञान और कुशलता। आपने देखा होगा, जब आपने कार चलाना, स्कूटी ड्राइविंग करना जब सीखा, तो शुरुआत में आपने इसके बारे में नॉलेज इकट्ठी की, है ना। आपको बताया गया कहाँ पर गियर होता है, कहाँ पर रोकना होता है, कौन सा इंडिकेटर दिया जाता है ना, कहाँ पर रेस देनी होती है, कहाँ पर क्लच दबानी होती है, ब्रेक कहाँ लगाने हैं, है ना। तो सबसे पहले आपको बताया गया, थ्योरेटिकल नॉलेज आपको दी गई। फिर उसके बाद आपने जब प्रैक्टिकल किया, प्रैक्टिस की, तो आप धीरे धीरे आपकी स्किल्स डेवलपमेंट हुआ। और जब आपने थोड़ा सा ट्रेनर के साथ गाड़ी को चलाया, चलाना सीखा, तो आपके अंदर थोड़ा थोड़ा आत्मविश्वास जगना शुरू होता है। और यही है, जब आपके अंदर आत्मविश्वास आ गया तो उसके बाद आपकी सफलता मिलनी आपको तय है। तो हमें शुरुआत करनी होती है चीज के बारे में, पहले हमें नॉलेज लेनी है, फिर उसकी प्रैक्टिस करनी है। फिर जैसे ही हमारा विश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होना शुरू होता है, तो हम उस चीज में एड्रॉइट हो जाते हैं, पारंगत हो जाते हैं। सो ब्रायन ट्रेसी हमें बताते हैं कि देखिए, दुनिया में दो तरह के लोग हैं, शक्तिशाली और शक्तिहीन। तो क्या फर्क है इनमें? तो देखिए, जो असहायता है ना, जो हेल्पलेसनेस है, वो क्या है? लर्न्ड है।
हमने सीखी है असफलता, असहायता, क्योंकि हम अपने आप को जो सेल्फ थॉट्स देते हैं ना, लर्न्ड हेल्पलेसनेस, वो क्या है? हम अपने आप को सेल्फ थॉट देते हैं कि मैं नहीं कर सकता, मुझसे ना हो पाएगा। तो ये क्या है? ये सीखी हुई असहायता है। तो हम क्या कर सकते हैं? दिस इज द बिगेस्ट पावर ऑफ ह्यूमन माइंड। वी कैन अनलर्न द थिंग्स, वी कैन फॉरगेट द थिंग्स। तो हम भूल सकते हैं, हम चीजों को भुला सकते हैं। तो हमें क्या करना है? भुलाने के लिए हमें अच्छा सीखना होगा। असहायता को छोड़ने का सबसे अच्छा फार्मूला ब्रायन ट्रेसी बताते हैं। शुरुआत में छोटे छोटे लक्ष्य तय करें। कैसे लक्ष्य तय करने हैं? छोटे छोटे, स्मार्ट एंड लिटिल गोल्स। अब आपको योजना बनानी है, हाउ टू अचीव, और उसके बाद हर दिन आपको तय योजना के हिसाब से काम करना है। तो देखिए, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। चाहे आप बहुत थोड़ा सा हिस्सा उस काम का कर पाए, लेकिन आपको प्रतिदिन काम करना होगा। ये क्या होते हैं? दे आर द इनबिल्ट मैसेजेस वी आर गिविंग टू आवर सबकॉन्शियस माइंड, कि ये आदमी देखो जो ठान लेता है ना, उसे करता जरूर है ना? तो चाहे आप थोड़ा करें, लेकिन अपने लक्ष्य की दिशा में रोज एक एक कदम बढ़ाते रहें। 100 मील का सफर भी पहले कदम से शुरू होता है। और देखिए, सफलता की राह में एक बाधा और है, वो है कंफर्टेबल जोन, आरामदायक दायरे का जाल। तो जो लोग अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट हैं, दोज पीपल हु आर सेटिस्फाइड विद देयर प्रेजेंट कंडीशन, उनके बहुत कम चांस हैं जीवन में आगे बढ़ने के। तो सफलता के लिए एक भूख का होना बहुत जरूरी है। तो आपको करना क्या है? बड़े लक्ष्य तय करने हैं, चुनौतीपूर्ण लक्ष्य तय करने हैं, चैलेंजिंग गोल्स आपको डिसाइड करने हैं। अब आपको उनको डिवाइड करना है चंक्स के अंदर, है ना? कि एक बड़े गोल को पाने के लिए उसे छोटे छोटे गोल्स में आप डिवाइड कर लें। और देखिए, समय सीमा तय करना बहुत जरूरी है ना? तो आपको ड्यूरेशन, कितने समय में आप इसे हासिल कर लेंगे, ये बताना बहुत जरूरी है। दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आपने देखा होगा ना कि जब हमारे पास बहुत सारा समय होता है ना किसी काम को करने के लिए, तो वो काम लटका ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल, जो बच्चे होते हैं ना, एग्जाम के दिनों में जिस पेपर के बीच में 4 या 5 दिन की छुट्टी पड़ जाती है, तो बच्चे पांचों दिन पढ़ाई नहीं करते। पढ़ाई वो फिर भी पेपर से एक दिन पहले ही करते हैं, बाकी जो 3-4 दिन है वो वेस्ट ही जाने हैं। तो आपको हमेशा क्या करना है? कम समय में ज्यादा काम लेकर चलना है। इससे क्या होता है? हमारी जो पावर्स होती हैं वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती हैं? जाग जाती हैं। सो आपको रोज काम करना है, ये बात आप जरूर ध्यान रखें। चाहे आप थोड़ा करें, लेकिन आप रोज करें। वो हमने कल चैप्टर में बात की थी ना कि एक बड़े हाथी को अगर खाने की बात हो तो उसे कैसे खाया जा सकता है? उसे एक एक स्टेप में, है ना, एक एक कोर करके उसे भी खाया जा सकता है। सो इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। हाथी कोई नहीं खा रहा है आजकल, इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल। तो अपनी बाधाओं को प्राथमिकता के क्रम में जमाएं। तो जो आपके सामने ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं ना, ऑब्स्टिकल्स, आप उन्हें सीरियल वाइज आप उन्हें लिख लें, क्या बाधा है। अब उनका विश्लेषण करें, क्या बाधा है? नंबर 1 बाधा क्या है? व्हाट इज नंबर 1 ऑब्स्टेकल? उसका क्या उपाय है? और क्या बाधा है? दूसरी बाधा को आप लिखें, उसका क्या उपाय हो सकता है? व्हाट इज द पॉसिबल सिचुएशन? तीसरी बाधा के बारे में लिखें, व्हाट इज द पॉसिबल सिचुएशन लिखें। और इसी तरह से लगातार ये जो आप करते जा रहे हैं ना, दैट इज कॉल्ड ड्रिलिंग। आप ड्रिलिंग करते रहें, गहराई तक चलते रहें, और सही समय पर सही समाधान लागू करें। आप देखेंगे जब आप इस एक्सरसाइज को पूरा कर लेते हैं ना, तो मल्टीपल सॉल्यूशंस यू हैव टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। तो अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए ब्रायन ट्रेसी यहां पर बता रहे हैं, खुद से सवाल पूछें, गहराई तक ड्रिलिंग करें, असली समस्या खोजें, और साथ ही साथ समाधान भी खोजें। बाधा को लक्ष्य के रूप में परिभाषित करें। आपकी जो भी प्रॉब्लम है ना, उसको पार करना अपना लक्ष्य बना लें। सटीकता की कोशिश करें और याद रखें कि हर समस्या सुलझाई जा सकती है। सो फ्रेंड्स, दिस इज आवर चैप्टर नंबर 10। तो मैंने आपको बताया, राह में आने वाली सभी बाधाओं को हटा दें। और इस चैप्टर को आप डिटेल में पढ़ सकते हैं ब्रायन ट्रेसी की लिखी किताब गोल्स के अंदर, लक्ष्य के अंदर।
तो फ्रेंड्स, किताब का पीडीएफ वर्जन व्हाट्सएप ग्रुप पर अवेलेबल है। आप लोग अगर ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो मैं कमेंट बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रहा हूं। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। आई भूषण कुमार शर्मा जस्ट साइन ऑफ द सेशन। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।